अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड टीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे, जो न्यू बुक है NBF 2024 फेडरल के लिए। तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। पहला है हमारे पास 7/8। इसको किस तरीके से जो है आप नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर आपने एक लाइन इस तरीके से ड्रा करना है और इस पर ये नंबर जो हैं, ये जितने आप देख रहे हैं, तो ये सारे हम इसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से 0 से स्टार्ट ले लेते हैं और यहाँ पर यहाँ तक 13 तक चलो एक लाइन हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर हमने ड्रा कर दिया और यहाँ पे 0 सेंटर में आपने ओरिजिन में 0 रखना है। इस साइड पर आपके पास यानी +1 +2 +3 +4 5 और +6 राइट पर आपके पास प्लस वाले नंबर होंगे और लेफ़्ट साइड की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह नेगेटिव नंबर जो हैं आपके पास लेफ़्ट पर होंगे। तो यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं कि 7/8 इसको आपने देखना है। तो इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं 7/8 को कैलकुलेटर पर कर लें या हाथ से आप कर लें, तो इससे आपके पास सोल्यूशन जो आएगा 0.875 आ जाएगा। तो अब आपने देखना है कि ये कहाँ पर, अगर ये प्लस है तो फिर ये किधर लाई करेगा। अगर प्लस है तो प्लस की तरफ, या राइट की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव है तो इस तरफ। तो यहाँ पर चूँकि प्लस है 0.875। तो जिस तरह आप देखते हैं यहाँ पर कि आपके पास यानी मिलीलीटर 10 लाइनें यहाँ पर होती हैं टोटल, यानी 1 2 3, यानी इसका जो मिड है यहाँ तक ये 5 आ जाएगा और इससे आगे आपके पास जो है 7 और 8 यहाँ से आएगा। तो ये 875 यानी बिल्कुल इसके करीब है यहाँ पर। तो इसलिए ये पॉइंट जो है इसको मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि ये बिल्कुल 1 के करीब है, ये 1 के करीब है। तो इसलिए इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 7/8। यहाँ पर ये आपके पास लाई करेगा 7.8 यानी बिल्कुल 1 के करीब। नेक्स्ट दूसरे नंबर को आप देख सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं 1/3। तो देखें 1/3 जो है आपके पास, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे -1/3 है तो चलो माइनस तो माइनस साथ लगा रहे, 0.33 यानी रिपीटिशन को ज़ाहिर कर रहा है, या -0.3 के ऊपर इस तरह आप बार रिपीटिशन को, रिकरिंग है आपके पास, रिकरिंग डेसिमल है तो 0.3 किधर आएगा, और साथ माइनस है तो माइनस चूँकि इस साइड 0 से लेफ़्ट साइड पर आपने देखना है। और अगर ये 5 होता, 0.5 होता तो ये बिल्कुल मिड में होता, लेकिन 0.3 है तो ये इसलिए अब 0 के करीब आया। ये 1 के करीब है या 0 के करीब, तो ये अगर मिड हो तो इससे ये हमारे पास यानी इधर लाई कर रहा है 0.3 यानी 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये हमारे पास आ जाएगा, यानी ये 0 के करीब है। तो यहाँ पर आप इसको शो कर सकते हैं। सॉरी, ये मैंने इस तरह कर दिया, ये चूँकि मैं समझ कर ये 0, यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ पर ये तो मिड आ गया 0.5, और ये आपके पास ये जो पॉइंट है, ये जो इसके करीब है, ये आपके पास आ जाएगा -0.3, या आप लिख सकते हैं -1/3। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -1/3। और इसी तरह एक और नंबर जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 होल 1/2। तो ये देखें 4 2s are 8 और 8 और 1 ये 9/2। और फिर आपने इसको डिवाइड करना है। 9 को अगर आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4.5 ये ग़ालिबन आपके पास आ, तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी 4 2s are 8 और 1 ये आपके पास 9/2 अगर आप करते हैं तो यहाँ पर 9 4 2s are 8 और ये 1 यहाँ पर आप लगाएंगे पॉइंट, तो 0 2 5s are 10 यानी 4 पॉइंट इस तरह लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं 4.5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 और 5 के बिल्कुल ये दरमियान में लाई करेगा, यहाँ पर ये बिल्कुल इसके मिड में। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 4 होल 1/2, यहाँ पर ये लाई करेगा। नेक्स्ट है -√8। तो अब यहाँ पर इसको भी आपने देखना है -√8।
कि ये किसके इक्वल आपके पास आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व कर लें हाथ से या कैलकुलेटर से तो ये आपके पास आता है। तो यहाँ पर अगर इसको आपने वो करना है, फाइंड आउट करना है स्क्वायर द रूट 8 को, तो यहाँ पर इस तरफ आप इस तरह कर लें, क्लिक कर लें, तो ये स्क्वायर द रूट और ये आपके पास आ जाएगा 8। तो ये आपके पास आता है 2-82828 इतना ये आपके पास आ रहा है। तो ये कहाँ पर लाई करेगा? अब देखें ये लेफ़्ट साइड पर चूँकि लाई करेगा -2। अब देखें ये -1 है, -2 है, -2.8 यानी ये बिल्कुल 3 के करीब है, ठीक है। 5 से तो ये ग्रेटर है, 2.8 यानी 3 3 are 9। अगर ये नंबर 9 होता तो ये बिल्कुल 3 हो जाता। तो ये इसके बिल्कुल करीब जो है ये पॉइंट जो है वो लाई करेगा यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर -√8। और इसी तरह अगला नंबर है √8। तो अगर √8 आप करेंगे तो यही आपके पास 2.82 सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 2.8 यानी 2 से और 3 के दरमियान बिल्कुल यहाँ पर 3 के बिल्कुल करीब यहाँ पर ये लाई करेगा √8। ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरह -4 होल 1/2, जिस तरह 4 होल 1/2 था सिर्फ उसके साथ हमने माइनस लगाना है 4, बाकी 4 2s are 8 और 1 9 9/2 और ये आपके पास -4.5। देखिए -4 ये -4 है, ये -5 है, तो बिल्कुल इसके मिड में ये लाई करेगा -4 होल 1/2 इस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। और इसी तरह 1/3 अगर आपके पास जिस तरह -1/3 था इस तरह +1/3 है, तो ये कहाँ पर लाई करेगा आपके पास? तो ये आपके पास आ जाएगा 0. इसको अगर आप देख लें 1/3 किसके इक्वल होगा? ये 0.333 या 0.3 रिपीटिशन को, रिकरेंट डेसिमल को जाहिर कर रहा है। तो 0.0 से ये आगे हैं और ये 3 यहाँ पर हमने देखना है पॉजिटिव। ये 0 से इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये आ जाएगा नेगेटिव नंबर और राइट पर प्लस। ये मिड है तो ये 0 के तकरीबन करीब है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आएगा 1/3 आपके पास आएगा। इसी तरह -7/8 जिस तरह आपके पास 7/8 था आपने निकाला था यहाँ पर, अगर इसको आप देख लें तो 7/8 आपके पास इस तरीके से आ रहा था 7/8। और अगर ये माइनस में है तो सिर्फ माइनस लगाना है, बाकी ये आपके पास 0 पॉइंट आ रहा था 875। तो ये कहाँ पे अब माइनस है तो 0 से आपने, अब अगर प्लस है तो आपने इधर किया, अगर माइनस है तो ये 0 और 1 के बिल्कुल करीब, 1 के बिल्कुल करीब ये लाई करेगा यहाँ पर। बल पॉइंट से इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 के बिल्कुल करीब जो है ये लाई करेगा इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास -7/8 आ जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्ट y -2 राउंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू y -2 के इसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप, लेकिन उसको थोड़ा सा समझना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन के ऊपर तो आपने पढ़ी होगी। यानी वो प्रॉपर्टी क्या है, यानी कोई से हमारे पास, यानी अगर 3 नंबर हैं A B C, तो उसको हम इस तरीके से A into B + C इक्वल टू, ये A जो है ये B के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और C के साथ भी AB प्लस पहले इसके साथ और फिर ये इसके साथ AC। ये तो आ गई ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। या इस तरह भी लिखना चाहिए, यानी 5 अगर एक नंबर हम मल्टीप्लाई करें A + B के साथ तो ये हमारे पास 5A
प्लस 5b। लेकिन अगर यहाँ पर हम कर लें, यहाँ पर माइनस कर लें इसकी जगह, जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है, पहले इसको इसके साथ, तो 1 को अगर y के साथ करेंगे तो y, और 1 को अगर 2 के साथ करेंगे 1 2 ज़ार 2 और माइनस। तो यहाँ पर सिर्फ आपने लिखना है, यहाँ पर अवर एडिशन है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवर सब्ट्रैक्शन। बाकी ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन। इस तरह ये पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्लियर हो जाती है। अब दूसरी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सेकंड वन को। एक और प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे पढ़ी होगी, अच्छा यहाँ पर है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 1। अगर इस तरह है तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? देखें, अगर 5 इंटू 1/5 यानी ये इसका रिसिप्रोकल हो, या 1/5 हो इसका रिसिप्रोकल एक नंबर हो, और ये इससे कटिंग से हमारे पास 1 ही आएगा, इससे भी 1 आएगा, इससे भी। तो एनी यानी 2 नंबर्स, अगर कोई से 2 नंबर्स हो और उसके मल्टीप्लिकेशन से, यानी a डॉट a डैश इक्वल टू a डैश इंटू a इक्वल टू 1, यानी कोई भी हमारे पास 2 नंबर है उसके मल्टीप्लिकेशन से अगर वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। इनवर्स मतलब है उलट है, 5 का उलट जो है ना 1/5 और 1/5 का उलट 5। और इससे अगर आपके पास उलट को रिसिप्रोकल भी कहते हैं, उससे अगर आपके पास सोल्यूशन 1 आता है तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस सूरत में। लेकिन इस सिचुएशन में आप कहेंगे कि ये हमारे पास कैसे इस तरीके से इस सिचुएशन में आएगा। तो देखें, इसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर 5 ये पॉइंट आप ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 0 2 और 10 इक्वल टू। अब ये किस तरीके से 1 के इक्वल आएगा? तो 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार, यानी 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5। वही जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी ये जो है आपके पास, यानी 1/5 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 1, इससे आपके पास आ जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारे पास पार्ट 3 है x + 2 + y इक्वल टू y प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट x + 2। अब इस तरह का अगर आपके पास एक नंबर है a + b इक्वल टू b + a, यानी आपके पास अगर 2 + 3 है तो ये इसका जो सम है 2 + 3 इक्वल टू 5 ही आएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को? यही जो नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर ये a है और ये y है तो y + a के इक्वल आ गया, a + b इक्वल टू b + a। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, WRT विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन चौथा पार्ट मैंने यहाँ पे माइनस इंटू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 3b राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 3b इक्वल टू 0। अगर आपके पास यानी कोई सा 2 नंबर है, a प्लस मैं लिख लेता हूँ -a या इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा। अगर ये -a ये पहले है और ये बाद में है तो इससे आपके पास सोल्यूशन जो है वो 0 आएगा। यानी आपके पास अगर 2 + -3 है इक्वल टू -3 + 2 है, सॉरी जहाँ पर एक ही नंबर हमने रखना है 3 और यहाँ पे भी 3, तो इससे आपके पास सोल्यूशन जो है 3 - 3 और यहाँ से -3 + 3 वो 0 ही आएगा। तो अगर किसी भी 2 नंबर से आपके पास अगर उसको सम किया जाए और आंसर आपके पास 0 आता है तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। वो एक क्या है? एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला जो पार्ट यहाँ पर मैंने लिखा है, तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास मैथमेटिक्स में और है a + b + c इक्वल टू, अगर इन दोनों को पहले आप वो कर लें, प्लस कर लें a + b + c। यहाँ पर जिस तरह
x प्लस 5 है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे और बाहर आपके पास -1 है, और फिर इनको अगर आप कर लें दूसरे और तीसरे को सॉल्व कर लें, इसमें आप वो करेंगे तो दोनों से सोल्यूशन यहाँ पर यानी x प्लस इससे आपके पास 5 -1 ये आपके पास 4, और यहाँ से x प्लस 5 -1 ये आपके पास 4x प्लस 4 दोनों से। तो ये अगर सेम आता है रिज़ल्ट यानी इससे, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या नाम दे सकते हैं? तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है लास्ट वन इसका। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, जिस तरह आपने पढ़ा था इससे पहले, एक एग्जांपल मैंने शुरू में दिया था 5 यानी कोई से दो नंबर हो a प्लस बी यानी या सी a इंटू बी प्लस सी है, तो ये हमारे पास 5a पहले के साथ मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे दूसरे के साथ b। तो इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर ये सब्ट्रैक्शन हो जाए तो इसमें यहाँ पर चूँकि माइनस है, इसको भी अगर आप देखें -3 यहाँ पर 2 y है, और इस नंबर को इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं -3 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाई -y, तो ये आपके पास आ जाएगा -6, और ये माइनस प्लस 3y, जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या नाम देंगे? तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ये किसके ऊपर है? एडिशन के ऊपर है या सब्ट्रैक्शन के ऊपर है? तो ये आवर सब्ट्रैक्शन के ऊपर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आवर सब्ट्रैक्शन। और इसी के साथ ये क्वेश्चंस जो है ये हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 अगले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।